अभी इस क्वेश्चन के अंदर मैं कोई एक वैल्यू गलत पुट करने वाला हूँ और आप लोगों को चेक करना है कि सर ने कौन सी गलत वैल्यू पुट की है। ठीक है, आपने सुना होगा भाई साहब, धरती पर जब जब पाप बढ़ता है, अधर्म की हानि होती है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, तुम जैसे पापियों का नाश करते हैं। अंडररूट नाम का जो दानव बैठा रहता है ना, ये जो राक्षस बैठा है अंडररूट का साइन, इसको हटाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम रैशनलाइज, अगर a अपॉन बी मान लो कोई फ्रैक्शन है, फिर इधर भी कोई फ्रैक्शन है c अपॉन डी। समझना ध्यान से इस चीज को। मैंने क्या बोला है तुमसे कि बेटा क्वेश्चन तो छोटा है, लेकिन लास्ट में एक सनीचर आ जाएगा यहाँ पर, और वो सनीचर का नाम क्या है, अंडर रूट 3। किसने रायता फैला? अब जो रायता फैल चुका उसको समेटे कौन? पड़ोसी आएगा समेटने। पहला तुम रहे पड़ोस, समेटने पड़ोसी थोड़ी आएगा, हम ही को समेटना पड़ेगा। तो हम समेटना इसको स्टार्ट करते हैं। ओए होए, मजा ही आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS एक बार में ही आ गया। अहो भाग्य हमारे, जो जीरो हमारे घर पधारे। एक बार में जीरो आ गया यार। आप सोच रहे हो सर पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, आपने इस टेबल के दर्शन नहीं कराए जिसको हम देखने के लिए कब से तरस रहे हैं। तो लेकिन इसको खाने में मजा बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों। बस ये इसने बात सही बोली। कलेश इस जीरो की वजह से हो रहा है, हमें जीरो को हटाना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ गया ना? जीरो को हटाकर कुछ और ले ले यहाँ पर। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। स्टार्ट करें एक्सरसाइज 8.2। 8.2 के बारे में बेटा मैंने तुम लोग को पहले भी बताया था कि 8.2 हमारे पास एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें टेबल बड़ी मैंडेटरी है। टेबल इससे पहले वाली क्लास में ग्रुप में तुम लोग के पास वीडियो पहुंच गया और चैनल पे जाके चेक कर लेना, मिल जाएगा। टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस एक्सरसाइज का सिंगल क्वेश्चन भी नहीं समझ पाओगे अगर आपको टेबल नहीं आती होगी, तो टेबल आना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला वाला पार्ट चेक करो बेटा, क्या लिखा जा रहा है इसमें, जरा चेक करेंगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग, हमें ये फाइंड करना है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यार ध्यान से चेक करो, लिखा क्या था, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60, यही क्वेश्चन है कि नहीं है? आज बेटा आपका पहला दिन है, तो आज आप टेबल बुक में देख के बता सकते हो वैल्यूज वगैरह। बाकी बच्चों को बुक में बिल्कुल नहीं देखना, जिसका नाम लेके पूछूंगा उनको वैल्यू डायरेक्ट बतानी पड़ेंगे, कुछ वैल्यू में डायरेक्ट पुट करूंगा। अभी इस क्वेश्चन के अंदर मैं कोई एक वैल्यू गलत पुट करने वाला हूँ और आप लोगों को चेक करना है कि सर ने कौन सी गलत वैल्यू पुट की है। ठीक है, चेक करना है, मैं चेक करूँ कितने बच्चे ढंग से देख रहे हैं, कितने ढंग से नहीं देख रहे हैं। sin 60 की वैल्यू शायद से √3/2 होती है, cos 30 की वैल्यू शायद से √3/2 होती है, sin 30 की वैल्यू शायद से √3/2 होती है। गलत हो गया? अच्छा गलत हो गया। sin 30 की वैल्यू 1/, तो cos 60 भी 1/2 होता होगा सर, होता है कि नहीं होता? ठीक है, √3 का बेटा √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, √3 का √3 से करोगे 3 हो जाएगा, 2 का 2 से किया तो 4 प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4। जब बेटा डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाला न्यूमरेटर भी डायरेक्ट प्लस कर दोगे, 3 + 1 4/4 और डिशोम डिशोम कट कर कितना आ गया, समझ में आ गया? पहला वाला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पहला वाला जिसमें दिया गया था। सेकंड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले में बेटा लिखा हुआ है इसमें सेकंड पार्ट में 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45, उसके बाद प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। अब यहाँ ध्यान से चेक करो, 2 tan स्क्वायर 45, इसका मतलब है कि tan 45 की जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर निकालना है। तो tan 45 का शायद से 1 होता है, तो tan 45 का 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू का स्क्वायर, अभी cos 30 मैंने पुट किया, यहाँ पे चेक करो, √3/2 होता है कि नहीं होता? तो हमारे पास यहाँ पर √3/2 का स्क्वायर, शाबाश। sin 60 कितना होता है, √3/2 स्क्वायर। अब जरा चेक करो ध्यान से, 1 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 1, और 1 का फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर बेटा 3 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3/4 और माइनस 3/4 डिशुम डिशुम, क्या बचा हमारे पास? तो द राइट आंसर इज पहला वाला पार्ट और इसका सेकंड पार्ट बेटा बहुत सिंपल था, बहुत छोटे छोटे थे,
इसलिए अपन ने इसको एक बार में दोनों सॉल्व कर लिए। बट इसमें जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जो है, ये तीनों पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो किया है पेपर में थोड़ा सा कम आता है, मतलब इनकी औकात ज़्यादा नहीं है। अगर आ भी गया छठी चौमा से एक आध बार आ भी गया तो आधा एक नंबर का आएगा तो। लेकिन ये थर्ड वाला क्वेश्चन एक से ज़्यादा का आएगा। फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला इसके बाद जो है, ये फोर्थ वाला पार्ट जो है और इसके बाद जो फिफ्थ वाला पार्ट जो है, ये वाले पार्ट ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, 3-3 नंबर में भी चले जाते हैं। किस्मत अच्छी रही, बहुत अच्छी किस्मत, तो 4 का भी आ जाए। अब वो तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। अब क्या पता बट तुम्हारी किस्मत ही खराब हो तो सर इसमें कुछ नहीं कर सकते। थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करें। तो थर्ड वाले पार्ट में बेटा चेक करो, इन थर्ड पार्ट cos 45 देखो कुछ बच्चों को ना अपॉन करने में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैं उनको बोलूंगा वो लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos 45। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, इसमें जो अपॉन लगा इसका मतलब क्या होता है मैथ्स में, डिवाइड। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। क्वेश्चन को इस तरह से ना देखते हुए इस तरह से रीराइट करके इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। cos 45 की वैल्यू बेटा शायद से मेरे हिसाब से 1/√2 होती है, ये मेरे हिसाब से 1/√2 है ना, डिवाइडेड बाय sec 30 बेटा cos 30 का उल्टा होता है। बताओ cos 30 क्या होता है? cos 30 √3/2, उसका उल्टा कर दो तो 2/√3 प्लस cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है। sin 30 कितना होता है? 1/2 का उल्टा बेटा 2/1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1/√2 डिवाइडेड बाय बेटा √3 और 1 का एलसीएम निकालो, कितना आ जाएगा? 1 का 2 से किया 2 और √3 का 2 से किया तो 2/√3। बोलो यहाँ तक एनी टाइप ऑफ समस्या? यहाँ तक कोई समस्या नहीं किसी को? मेरी बात सुनो, हम लोगों ने बेटा बचपन से एक चीज सीखी है कि अगर हमारे पास ये जो फ्रैक्शन होता है पीछे वाला और यहाँ पर अगर ये डिवाइड का साइन है, तो इस साइन को मैं मल्टीप्लाई अगर जब करूंगा तो मुझे इन नंबरों को, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, पीछे वाले नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पीछे वाले नंबर को हम क्या करने वाले हैं? रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा, √3/2 प्लस 2/√3। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? समझ आ रहा है अच्छे तक यहाँ? अब आगे देखो बेटा, 1 का √3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? √3। और नीचे जरा चेक करो, √2 का 2 से करोगे तो 2/√2 प्लस √2 का इससे किया तो 2√6। बोले बेटा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब आगे चेक करो, √3। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है शायद, ये 2/√2 लिखा है, ये 2/6 लिखा है। देखो बेटा दोनों के पास 2 लिखा है कि नहीं लिखा, तो अगर मुझे कॉमन निकालना होगा तो मैं दोनों में से 2 तो निकाल ही सकता हूँ। और जब 2 कॉमन निकाल लूंगा तो फिर अंदर बचेगा क्या? हाँ बोलो, √2 प्लस, यार अगर √6 प्लस √2 लिख दूँ तो मैंने कोई गुनाह तो किया नहीं, इसके लिए मुझे फांसी की सजा हो, ऐसा तो है नहीं। जैसे तो मेरे नंबर कट जाए, तुम्हारे नंबर कट जाए, ऐसा तो नहीं है ना। आप लोग बोल रहे थे सर √2 अगर कॉमन निकालोगे तो अंदर √2 प्लस √6 बचेगा, या आपने मुझसे बोला, मैंने इसको पलट के लिख दिया √6 प्लस √2। कोई गलत तो नहीं है ना भाई? 1 + 2 लिख लो या 2 + 1 लिख लो, बात तो एक ही होती है, आना तो वो 3 है ना, आना तो 3। ऐसा किया क्यों? अगर दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने जानबूझ के किया है। ऐसा क्या होता है कि अभी हमें आगे चल के रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन याद है कि नहीं? क्लास 9th में खूब किया होगा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हम करते क्यों हैं? कभी भी किसी भी आंसर में अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन है, डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट का साइन है तो उसको हमें अंडर रूट के साइन को हटाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। देखो रैशनलाइज जो काम है, आपने सुना होगा भाई साहब, धरती पर जब जब पाप बढ़ता है, अधर्म की हानि होती है, तब तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, तुम जैसे पापियों का नाश करते हैं, है ना, है ना। तो विष्णु भगवान, ये मान लो भगवान ने एक अवतार लिया है और उस अवतार का नाम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का काम क्या है? डिनोमिनेटर में जो रूट ना, अंडर रूट नाम का जो दानव बैठा रहता है ना, ये जो राक्षस बैठा है अंडर रूट का साइन, इसको हटाने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं उस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं। समझ में आ गया रैशनलाइजेशन क्या होता है? तो अब इसको हटाना बेटा क्लास 9 में तुम लोगों ने सीखा ही है, कैसे हटाते? जो नीचे लिखा होता है ना ऊपर नीचे, उसी का मल्टीप्लाई कर दो बट साइन उल्टे करके। जैसे ये प्लस का साइन था तो यहाँ ऊपर नीचे हमने किसका साइन ले लिया? माइनस का। ये तो आता होगा अच्छे से, है ना। अब आगे देखो,
रूट 3 का बेटा रूट 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 18 माइनस रूट 3 का रूट 2 से किया तो रूट 6। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर इधर चेक करो, इस जगह पर और इस जगह पर a प्लस बी ए माइनस बी, बताओ क्या होता है? ए स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस बी स्क्वायर, शाबाश। आगे चेक करो, इस स्क्वायर से अंडर रूट डिशुम डिशुम, इसने भी इसको उड़ा दिया, तो बचा क्या अपने पास? अंडर रूट 18 माइनस अंडर रूट 6 2, ये 6 बचा बेटा, यहाँ 2 बचा, 6 माइनस 2 कितना होता है? 6 माइनस 2 कितना होता है? 4, और 2 4 जा कितना हो जाएगा? 8। तो हमारे पास बचा क्या? अंडर रूट 18, और ये हमारे पास आंसर आ गया। देखा, वैसे ये क्वेश्चन मैं तुम बता दूं, यहाँ खत्म हो चुका था, यहाँ खत्म हो चुका था, बट नीचे ये सनीचर जो था ना, ये दिख रहा होगा तुमको, अंडर रूट का साइन, उसने पूरा रायता फैला दिया, और उस रायते को समेटते समेटते पूरी लाइन भर गई है, पूरा बोर्ड भर गया। पेपर में भी ऐसे करके आना है, ठीक है ना? क्लियर हो गया? आगे चले। फोर्थ वाला पार्ट, ये तो बोर्ड एग्जाम में पता नहीं कितने बार आ चुका है, सेम आया था, सेम फोर्थ और फिफ्थ तो बहुत बार आ चुके हैं, और पता नहीं इस साल भी ऐसा लग रहा है कि शायद फोर्थ वाला पार्ट बोर्ड में आने वाला है, क्योंकि पिछले 1 या 2 साल से नहीं आया, 2 साल या 3 साल से, तो इस बार इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पेपर में आ सकता है। और ये क्वेश्चन भी हमारे पास बेटा पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, क्वेश्चन होगा तो छोटा, लेकिन लास्ट में क्या एक जगह फर्नीचर मिल जाएगा हमको, ये अंडर रूट का साइन, जिसकी वजह से रहता फैल जाएगा और उसको समेटते समेटते पूरा बोर्ड भरने वाला है। तो क्वेश्चन बड़ा होगा, किसकी वजह से? मेन रीजन क्या होने वाला है? अंडर रूट का साइन। करना स्टार्ट करें, करेंगे तो शायद बेहतर तरीके से समझ में आएगा आखिरकार कलेश है किस चीज़ का। देखो लिखा क्या है बेटा, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60, ये लिखा है कि नहीं लिखा है ना, अपॉन में फिर ये चीज sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। इसको थोड़ा सा साइड में लेके चलते हैं, थोड़ी जगह वैसे ही काफी कम रहने वाली है इसमें। देखो बेटा आगे वैल्यू बताना मुझे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर, साइन 30 की वैल्यू 1/2। tan 45 की वैल्यू 1 होती है यार, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसको अगर मैं चाहूँ तो 1/1 बोल सकता हूँ, 1/1। cosec 60, साइन 60 का जस्ट उल्टा, 2/√3, 2 sec 30, cos 30 का उल्टा बताओ, 2/√3, एक और बार 2/√3। cos 60 की वैल्यू 1/2, और cot 45 कितना होता है? नीचे 1 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बड़े आराम से मान सकते हैं। आगे चलो बेटा, 2 1/√3, इसका एलसीएम निकालो, कितना आने वाला है? 2√3, कितना आ जाएगा? 2√3, 2/√3। √3 की टेबल में ये वाला 2/√3 कितने बार में आता होगा? 2 बार में आता होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, देखो मैंने पूछा √3 की टेबल में 2/√3 कितने बारे में आता होगा, तो √3 का टैटुआ दबा दो, क्या बच रहा है? सबका टैटुआ दब गया। देखो √3 की टेबल में 2/√3 कितने बार में आता है? √3 को छिपा लो तो 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? 2 बार में आता है। 2 का 2 से करोगे तो 4। 1 की टेबल में 2/√3, 1 की टेबल में तो बेटा जो लिखा होता है उतने बार में आता है। 2/√3 और 2/√3 का 1 से किया तो 2/√3 प्लस 1। 2 की टेबल में 2/√3 कितने बार में आएगा? कितने बार में आएगा? √3, √3 का 1 से किया तो। अब नीचे देखना ध्यान से, नीचे देखो ध्यान से, अब यहाँ पर भी एक प्रोसेस करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो? √3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2/√3। अब 1 की टेबल में 2/√3 कितने बार में आता है? 2/√3 का 1 से करोगे तो 2/√3 प्लस का साइन। 2 की टेबल में 2/√3 कितने बार में आता है? कितने बार में आएगा? √3, √3 का 1 से किया √3। उसके बाद √3 की टेबल में 2 बार में आता है, 2 2 जा 4। थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, जल्दबाजी में तुम्हारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ज़्यादा जल्दबाजी में बिल्कुल मत रहना, आराम से देख लो, समझ लो। हमारे पास यहाँ बचा क्या, इसकी बात कर रहा हूँ, ये ऊपर इधर क्या क्या आने वाला है। तो देखो ध्यान से बेटा, √3 प्लस 2/√3 कितना होता है? तो इसको अपन चाहें तो 3/√3 प्लस, सॉरी माइनस है वो, -4 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और नीचे क्या लिखा हुआ है इसमें?
2 अंडर रूट 3, तो ये क्या हो गया अपने पास 2 अंडर रूट 3। आगे देखो बेटा, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, 4 प्लस का है कि नहीं है, प्लस का 4 बचा, और ये क्या हो जाएगा बेटा रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। तो हमारे पास इसको मैं 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। उसके बाद नीचे बेटा 2 अंडर रूट 3 बचा। अब सब बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं पता तो अब सीख लो। अगर a अपॉन बी मान लो कोई फ्रैक्शन है, फिर इधर भी कोई फ्रैक्शन है c अपॉन डी, समझना ध्यान से इस चीज को। a अपॉन बी कोई फ्रैक्शन है, नीचे फिर से कोई फ्रैक्शन है c अपॉन डी, तो ये d सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है और c किसके पास जाकर मल्टीप्लाई होता है, b के पास। बीच वाले दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और नीचे वाले और ऊपर वाले ही अलग अलग मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर यही चीज करना है। यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ था ये, तो ये वाली चीज बेटा यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। और ये वाली चीज यहाँ, तो इसको आप लिखोगे कैसे, ऐसे तो लिखोगे 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, इसके बगल में क्या पहुंच गया 2 अंडर रूट 3। ऐसे ही 2 अंडर रूट 3 लिखा हुआ था और इसके बगल में क्या आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 प्लस 4। ये वाली कहानी समझ में आ गई, ये वाली लाइन सभी को समझ में आ गई ना अच्छे से कि इसमें हमने क्या लिखा है। 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 डिशम डिशम कट गए आपस में, बचा क्या हमारे पास, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया। 3 अंडर रूट 3 माइनस 4 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 अंडर रूट 3 माइनस 4, 1 का 3 अंडर रूट 3 प्लस 4 से करोगे तो 3 अंडर रूट 3 प्लस, यही आंसर आएगा ना। मैंने क्या बोला है तुमसे कि बेटा क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन लास्ट में एक सनीचर आ जाएगा यहाँ पर, और वो सनीचर का नाम क्या है अंडर रूट 3। इसने रायता फैला दिया। अब जो रायता फैल चुका उसको समेटा कौन, पड़ोसी आएगा समेटने, फैला तुम रहे पड़ोस, समेटने पड़ोसी थोड़ी आएगा, हम ही को समेटना पड़ेगा। तो हम समेटना इसको स्टार्ट करते हैं। तो भैया रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो रैशनलाइजेशन में जो नीचे लिखा होता है वही लिख देते हैं हम ऊपर नीचे, बस साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का है तो हमने यहाँ क्या लिखा माइनस का, एनी टाइप ऑफ समस्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा चेक करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करने वाले हो तो देखो पहले 3 अंडर रूट 3 का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बेटा 3 अंडर रूट 3 का हमें इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 3 अंडर रूट 3 का 3 अंडर रूट 3 से करो, क्या आने वाला है 3 3 जा 9, और रूट 3 का रूट 3 से किया तो 9 3 जा, समझना है, समझना है 27 कैसे आया, ये समझ में आ गया ना 27 कैसे आया। अब बेटा 3 अंडर रूट 3 का 4 से करोगे तो 12 अंडर रूट 3, माइनस 4 का 3 अंडर रूट 3 से किया तो माइनस 12 अंडर रूट 3, माइनस 4 का माइनस 4 से किया तो प्लस का 16। यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही होने वाला है ना। नीचे बेटा एक आइडेंटिटी लग गई, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचा क्या बेटा, अब जरा आपको देखना पड़ेगा बच क्या रहा है। 27 प्लस 16 क्या होता है 43, क्या होता है ये बेटा रूट 3 और रूट 3 वाले नंबर है, तो माइनस 12 अंडर रूट 3 और माइनस 12 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा माइनस 24 अंडर रूट 3, तो माइनस 24 अंडर रूट 3। 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 27, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3 और 9 3 का 27, 4 का स्क्वायर 16। अब तो बेटा आंसर आ गया, अब तो आंसर आ गया, अब तो कुछ इसमें बचा ही नहीं है, आंसर आने वाला है 43 माइनस 24 अंडर रूट 3। ये माइनस तो होगा नहीं तो ये तो ऐसे कैसे ही छूट गया। 27 माइनस 16 कर दो कितना बच रहा है, दिस इज द राइट आंसर 11, नीचे 11 है। समझ में आ गया बेटा, घर पर जाकर रिवीजन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी ये रिवीजन क्लास चल रही है तुम लोगों की, तो इसमें बहुत सारे बच्चों को तो बहुत मजा आ रहा होगा समझने में, क्योंकि उनका बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। और जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, डिफिकल्ट नहीं है, एक बार रिवीजन करना घर पर जाके अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट करते हैं बेटा, इसका फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ वाला पार्ट, सॉरी ये फिफ्थ वाला पार्ट फोर्थ वाले क्वेश्चन का ही पिताजी है, थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है शायद से, बाकी देखते हैं बेटा तुम्हारी किस्मत है, बड़ा होगा कि छोटा होगा जरा चेक करते हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो 5 cos स्क्वायर 60, ये लिखा है कि नहीं लिखा, वैल्यू पुट कर दूं डायरेक्ट, 5 cos स्क्वायर 60,
cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec जो है cos का उल्टा होता है, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो उसका उल्टा कर दो 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर नीचे 1 लगा लो, क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना आता है भैया 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, तो मैं 1 लिख के 1/1 कर दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलो बेटा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर लिखें 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू यार बताओ जल्दी √3/2 इसका स्क्वायर। अब दे रहा देखो 5 1 का स्क्वायर बेटा 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर और यहाँ 1 लिखा हुआ है एज इट इज। अब आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पर हम 1/4 प्लस 3/4 यही होगा कि नहीं होगा, अरे ऐसे ही होने वाला है ना, ऐसे ही होने वाला है ना। आगे चलते हैं, आगे देखो 5 1 जा 5, ये 5/4, रुको थोड़ा सा स्पेस अपन आगे इस साइड सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5 अपॉन में 4, फिर प्लस बेटा 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1। यहाँ देखो बेटा डिनोमिनेटर में, यहाँ पर इस जगह की बात कर रहे हैं, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो चेक करो इसके अंदर डिनोमिनेटर में 4 और 4 सेम है कि नहीं है। और हमने सीखा है कि जब सेम होता है तो ऊपर वाले नंबरों को इनको भी डायरेक्ट प्लस कर दोगे कि नहीं कर दोगे, तो 1 + 3 करोगे तो कितना होगा 4, ये कटकर कितना आ गया, मतलब कुल मिला के बेटा ये तो गायब ही होगा, क्योंकि 1 क्या होता है भगवान, भगवान होते तो लेकिन दिखते नहीं है, तो 1 गायब होने वाला है, तो 1 हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया गायब। तो हमारे पास बचा क्या बेटा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/, अब इसमें भी एलसीएम ले लें 4 3 और 1, इसका एलसीएम निकालते हैं 12 आ जाएगा। 1 के टेबल में 12 कितने बार में आता है 12, 12 1 जा 12 माइनस 3 की टेबल में 12 कितने बार में आता है 4, 4 16 जा 64, 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, 3 5 जा 15 और ये 17 माइनस 12 67/12। ये लास्ट में मैंने थोड़ा सा स्पीड में कराया था, घबराने वाली बात तो नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम लोग क्लास 10th में आ गए हो तो यार प्लस माइनस वगैरह तुम लोग खुद स्पीड में कर सकते हो, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा स्पीड 4th ईयर में डाल दी थी गाड़ी, कोई दिक्कत तो नहीं थी। हाँ 5वें क्वेश्चन तक कोई दिक्कत है, सॉरी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की 5वें पार्ट तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से इसमें स्टार्ट होते हैं एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 2 से एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं और एमसीक्यू वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में आते हैं, काफ़ी बार आते हैं। एमसीक्यू करना स्टार्ट करते हैं बेटा, पहला वाला क्वेश्चन रीड करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है बेटा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ ये 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30, पूरा सॉल्व करके बताना होगा, बिना सॉल्व करे आप इसका आंसर नहीं बता पाओगे, सॉल्व करना पड़ेगा बेटा ये वाला भी। तो देखो पूरा का पूरा खेल टेबल का है। अब तुम लोग को ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ चुकी होगी, अभी हमने 5 क्वेश्चन किए हैं तो ये चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि यार बिना टेबल के तो कुछ नहीं होने वाला, वृंदावन में रहना है तो बस इन क्वेश्चन को करना है, तो उस टेबल को रटना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो अपने पास पहला वाला प्रश्न 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30, या 2 10 30 2 10 30 10 30 की वैल्यू कितनी होती है कि नहीं होती, प्लस 10 स्क्वायर 30 मतलब 10 30 की वैल्यू का स्क्वायर, तो 10 30 की वैल्यू वही 1/√3 और 1/√3 का स्क्वायर। अब जरा चेक करो आगे, 2 1 जा 2/√3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, ऐसे कुछ होने वाला है, ऐसे ही कुछ होने वाला है ना। यहाँ पर नीचे 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखना ध्यान से यार, 2/√3 लिखा है, 2/√3, 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 1 1 जा 1, तो बेटा बचा क्या हमारे पास 2/√3
अपॉन 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है, अब ये वाले हमें आगे और क्या करना होगा बेटा, चेक करो। 3 को सबसे ऊपर ले जाओगे, 4 को यहाँ ले जाओगे, मैंने बताया तुम लोग को यार, नीचे वाले सबसे ऊपर जाता है। तो 2 इंटू 3 और रूट 3 इंटू 4। अब कुछ कट रहा है क्या इसमें? 2 1 जा 2 2 जा। अब एक चीज़ और देखते हैं, आगे आगे हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। यार देखना बेटा इसमें ध्यान से, बचा क्या? 1 का 3 से करोगे तो क्या होगा, और रूट 3 का 2 से किया तो। यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 3। अगर रूट 3 का मल्टीप्लाई हम रूट 3 से करेंगे तो हमें यहाँ पर 3 मिलने वाला है। तो यार इधर यहाँ पे 3 लिखा था कि नहीं लिखा था? तो क्या मैं इस वाले 3 की जगह पर, इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले 3 की जगह पर रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? और नीचे क्या लिखा हुआ है? इस वाले रूट 3 से ये वाला रूट 3 गायब, खत्म। बचा क्या अपने पास? रूट 3 अपॉन 2। अब आप लोगों ने टेबल याद किया, ऐसा आप लोगों ने मुझसे बोला है ना? तो रूट 3 अपॉन 2 जरा एक बार बुक में चेक कर लो, नहीं याद किया, सॉरी, बुक में चेक। किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 और कॉस 30, ये दो चीजों की वैल्यू होती है। रूट 3/2। ऑप्शन में चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? क्लियर हुआ? देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन सभी को आ गया ना? चले आगे, चलो सेकंड पार्ट। सेकंड वाले में बेटा क्या लिखा है? 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ठीक है, तो यहाँ देखो मैं डायरेक्ट सॉल्व ही करा रहा हूँ इसको, क्योंकि बिना सॉल्व करे हम इसका आंसर निकाल नहीं पाएंगे, सॉल्व करना पड़ेगा हमें इसे। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, मतलब बेटा 10 45 की जो भी वैल्यू होती है उसका हमें स्क्वायर निकालना है। 10 45 की वैल्यू होती क्या है? क्या होती है? 1। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2। ओ हो कितना प्यारा डिवाइड। हाँ हाँ, मजा आ गया ना इसको देख के। 0/2 कितना कितना आएगा आंसर? 0। ऑप्शन में कुछ मैच हो रहा है? मजा आ गया, मजा आ गया है ना? कितना भारी भरकम क्वेश्चन था, पूरे 6 सेकंड लगे करने में। थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलेंगे। थर्ड वाला पार्ट बेटा झट से रीड कर लो। थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू। ये जो लाइन है ना, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ये बात बिल्कुल सत्य मानी जाएगी। लेकिन कब सत्य मानी जाएगी? अगर ए की वैल्यू जो है ये हो या ये हो या ये हो या फिर ये हो, 4 ऑप्शन है। अब मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे को सपने में थोड़ी आएगा कोई कि भैया कौन सी वैल्यू सही है। इसमें एक काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड। समझते हो ट्रायल एंड एरर क्या होता है? करो, गलत हो तो फिर आगे वाला फिर से करो, फिर से ट्राई करो, कभी ना कभी तो सही होगा कि नहीं होगा। इसी को ट्रायल एंड एरर बोला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए की जगह पे, ए का मतलब बेटा थीटा है, ध्यान रखना। ए का मतलब क्या है? थीटा, मतलब एंगल, एंगल है ना? तो यहाँ बेटा मैंने आपसे बोला कि मेरे पास a इज इक्वल टू 0। एक बार हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, यही लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक है, ए की वैल्यू लेते हैं 0। सबसे पहला ऑप्शन क्या है इसमें है? क्योंकि सबसे पहला ऑप्शन बेटा 0 था, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ए की वैल्यू हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। ठीक है ना? जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं भाई लाइन से तो करो। तुम लोग 10वीं क्लास में ऐसा तो आए नहीं किसी के माता पिता स्कूल में गए हो, अरे प्रिंसिपल सर हमारा बच्चा बड़ा लाडल हो, इसका डायरेक्ट 10th में एडमिशन कर दो। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। नर्सरी पढ़ी होगी, एलकेजी पढ़ी होगी, यूकेजी पढ़ी होगी, धीरे धीरे करके तो आए हो कि नहीं आए हो। तो यहाँ पर हम ऑप्शन एक एक करके पहुंचेंगे 60 तक। ठीक है ना? डायरेक्ट 60 पुट मत कर देना। अब जरा चेक करो, साइन ए की वैल्यू 2 साइन। यार एक बात बताओ, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करवा रहे, 0 तो 0 है, सबको अपने ही रंग में डाल देता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 साइन 0। भैया साइन 0 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? कितनी होती है? 0। और साइन 0 की वैल्यू बताओ भैया फिर से कितनी होती है? 0। 2 0 जा, ओए होए मजा ही आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS एक बार में ही आ गया। अहो भाग्य हमारे जो 0 हमारे घर पधारे, एक बार में 0 आ गया यार। एक बार में LHS और RHS क्या आ गया? सेम आ गया। तो कौन से ऑप्शन से दोनों सेम आए हैं? तो राइट आंसर इज
बेटा ऐसा कहते हैं किस्मत, है ना, लेकिन पेपर में किस्मत अच्छी नहीं होती, ध्यान रखना। तुम सोचो पहले वाले से LHS और RHS सेम आ जाए, हो सकता है कि पेपर में लास्ट वाले से आए, हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ मैं, सेकंड वाले से भी आ सकता है। हर वक्त किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहती, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कि इसका पहला वाला ऑप्शन सही क्यों है, क्योंकि 0 रखने से हमें LHS और RHS की वैल्यू सेम मिल रही थी, ठीक है ना। अगर मान लो उससे सेम नहीं मिलती तो फिर मुझे 30 रखना पड़ता, उससे भी सेम नहीं मिलती तो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट 2 10 30, यार सॉल्व करना पड़ेगा, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये बिना सॉल्व करे आंसर नहीं आने वाला। 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ये लिखा हुआ है। तो जरा चेक करते हैं 2 10 30, 10 30 की वैल्यू बेटा 1 अपॉन रूट 3, अपॉन में क्या लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 10 1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये लिखा है कि नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है ना यार। एक जरा चीज चेक करो, 2 1 जा 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 3 का स्क्वायर, नीचे कुछ भी नहीं है 1 मान लें। हाँ आगे देखो 2 अपॉन रूट 3, 1 और 3 का एलसीएम, 3 1 जा 3 माइनस 1 1 जा 1, क्या बच रहा है बेटा हमारे पास, अब जरा ये चेक करो क्या बचा हमारे पास, 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3 और 3 माइनस 1 कितना होने वाला है 2, अगेन 2 अपॉन 3। अब मैंने तुम लोग को बताया बेटा कि नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर जाएगा और ये बीच के दोनों करीब आपस में मर जाते हैं बेचारे, तो 3 को ऊपर लेके चलो 2 के पास, 2 इंटू 3 ऐसे ही होने वाला है, और रूट 3 इंटू 2, बात समझ में आ रही है ना। कोई ऐसा तो नहीं इसको पल्ले नहीं पड़ रहा हो, सभी को समझ में आ रहा है ना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो बेटा पूछ लिया करो। 2 ने 2 को गुस्से में आके इसका क्या कर दिया, टुआ दबा दिया। अब आगे देखो ये 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा, यार इस 3 को हम चाहे तो रूट 3 इंटू रूट 3 बोल सकते हैं, नीचे रूट 3 लिखा हुआ था, रूट 3 से रूट 3 भी कट गया। अब बचा क्या अकेला, क्या बचा अकेला, यार ये जो रूट 3 है ना, रूट 3, ये रूट 3 10 60 और कॉट 30 की वैल्यू होती है, इन दो की वैल्यू रूट 3 होती है। ऑप्शन चेक कर लो क्या मिल रहा है, किससे इसके गुण मिल रहे हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्लियर ना। चलो आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है चेक करो, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लें सारे बच्चे इस पर, ये क्वेश्चन नहीं सुपर स्टार क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, सुपर स्टार क्वेश्चन है। तो अपने पास यहाँ क्या लिखा हुआ है 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब जरा देख करके बता सकते हो, नहीं पुस्तक नहीं खोलोगे, जो बच्चा फर्स्ट टाइम आया वो पुस्तक, ओए महिला गोली मार दूंगा तुमने, दोबारा किताब खोली तो। 10a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, 10 के परिवार में, 10 के परिवार में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, अरे हाय ऐसा चिल्ला रहे हो, भागवत सुनने आए हो, पंडित जी ने बोला है बोलो राधे, तो सारे बच्चे राधे बोल रहे हैं। 1060 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बगल में रीजन देना पड़ेगा हमें यहाँ पर कि 1060 जो है वो हमारा क्या है अंडर रूट 3। अब यहाँ पर सुनो, ऑन कंपेयरिंग करोगे बेटा तो 10 से 10 कटेगा, लेकिन काटना नहीं, मतलब कट रहा है ये मान लो, ऐसे काटते हुए शो मत करना बस, लेकिन कट रहा है वो ध्यान रखना, ठीक है, शो मत करना। तो हमारे पास बचेगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कौन सी इक्वेशन है ये, हमने इस चीज से इक्वेशन नंबर 1 निकाल दी। एक और चीज गिवन थी यार, एक और चीज गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, चेक कर लो क्या गिवन था कि 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन अंडर रूट 3। यार एक बात मुझे बताओ कि 1 अपॉन अंडर रूट 3 10 के परिवार में किस चीज की वैल्यू होती है, होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता, अपन ने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ हम लिखेंगे सीन्स 10 30, रीजन देना पड़ता है बेटा, आपने इसकी जगह क्यों लिखा है बताना पड़ेगा कि आपने इसकी जगह पर ये चीज नोट की है ना,
इसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी कि क्योंकि tan 30 जो होता है वो 1/√3 था, इसलिए हमने इसकी जगह पर नोट किया। अब ऑन कंपेयरिंग कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग का मतलब क्या हो गया, tan से tan, लेकिन कटता हुआ दिखेगा नहीं, वो tan से tan कट तो रहा है लेकिन फिर भी हम उसे दिखाएंगे नहीं। हमारे पास बचेगा क्या, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, कौन सी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो जब दोनों इक्वेशनों को बेटा सॉल्व करोगे तो यहाँ लिखा हुआ था a प्लस बी इज इक्वल्स टू में 60, और सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, a माइनस बी इज इक्वल्स टू में 30। कौन सी इक्वेशन हो गई है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, प्लस बी माइनस बी तो कट जाएगा, प्लस बी और माइनस बी कट गया, a प्लस ए कर लो, कितना होने वाला है 2a, कितना हो जाएगा 2a। 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा यार, ये वाला 2 डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जब 2 डिवाइड में जाएगा तो ये कटकर कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 45 आ गई। इस a की वैल्यू को जो मेरे पास 45 निकल कर आया, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं ना, तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो देयरफॉर बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। तो हमारे पास 45 प्लस b कितना है यहाँ पर हमारे पास, पता ही नहीं, वो तो निकाल ही रहे हैं। 45 बेटा डिवाइड में जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू निकल कर कितनी आने वाली है, b की वैल्यू निकल कर कितनी आने वाली है, तो b इज इक्वल्स टू 15। अभी तो वहां लिखेंगे ना 60 माइनस 45, 60 माइनस 45, तो b हमारे पास बेटा आ जाएगा यहाँ पर 15। और जब किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा वैल्यू निकाली जाती है, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास एक a निकाला हमने और एक b निकाला, मतलब 2 वैल्यू मैंने इस क्वेश्चन में निकाली है। तो जब किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा वैल्यू निकालोगे तो वहां पर आप उन सारी वैल्यूज को देयरफॉर डालकर एक साथ लिखोगे, देयरफॉर का साइन लगाना और क्वेश्चन में जितने भी आंसर सबको एक साथ लिख दो, जैसे a की वैल्यू 45 एंड b की वैल्यू, और ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ गया। लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का, जो कि ट्रू फॉल्स है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स। आप सोच रहे हो सर पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, आपने इस टेबल के दर्शन नहीं कराए जिसको हम देखने के लिए कब से तरस रहे थे। मैंने तुम लोग को याद करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने तुम लोग को दर्शन नहीं कराया। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए इसकी इमेज साथ में ले रखी है क्योंकि ये ट्रू फॉल्स समझने के लिए हमारे पास ये सामने टेबल होना जरूरी है। तो ट्रू फॉल्स का पहला वाला क्वेश्चन सभी को विजिबल तो हो रहा है ना, सभी को विजिबल तो है ना। चलो थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा यार। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, चेक करो। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा क्या, गलत है ये, गलत है, ध्यान रखना, क्योंकि अभी तुम लोगों ने बेटा 10th में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना स्टार्ट किया है। हमारे पास साइन ए प्लस बी का मतलब साइन ए प्लस साइन बी कभी नहीं हो सकता। अब आप, मैं इसको एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे ए और बी की कुछ भी वैल्यू ले लो तुम्हारा मन करे, इन थीटा में से, जो थीटा आपको दिए हो रहा है बेटा, इन थीटा में से ए और बी की कुछ भी वैल्यू ले लो जो तुम्हारा मन करे, बताओ क्या ले लें। ए की वैल्यू एक बार 0 ले लेते हैं और एक बार बी की वैल्यू ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हाँ, ए प्लस बी 0 प्लस 90 90 और 0, इससे तो आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें इसका भी रीजन बताता हूँ, इससे आंसर सेम आ रहा है, इससे इस वाले केस में आंसर सेम आ जाएगा, क्योंकि देखो बेटा 0 प्लस 90 करो कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू, और यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू निकालोगे पहले, तो साइन 90 की निकालोगे तो 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा। लेकिन हमें ये ट्रू फॉल्स हर वैल्यू के लिए बताना है ना, कि 0 और 90 के लिए तो बताना नहीं है। तो यहाँ पर 90 को छोड़ दो, कुछ और ले लो, 45 ले लें, 45 ले लेते हैं, या 30 ले लो, बगल वाली वैल्यू, बिल्कुल जस्ट बगल वाली 30। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अब जरा चेक करो क्या साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए प्लस साइन बी है भी कि नहीं है। अब जरा चेक करते हैं, चेक करो, वैल्यू पुट करो, साइन
0 प्लस 30 और यहाँ पर साइन 0 प्लस, यहाँ पर भी वैल्यू सेम आने वाली है, बट फिर भी इसका आंसर फॉल्स है। मजा आ रहा है इसको, लेकिन इसको खाने में मजा बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों। बस ये इसने बात सही बोली, कलेश इस जीरो की वजह से हो रहा है, हमें जीरो को हटाना चाहिए था। ठीक है, उनमें आ गया ना, जीरो को हटाकर कुछ और ले लो, यहाँ पर 45 ले लो। अब जरा चेक करते हैं, तो 45 तो साइन, अब सुनो, अबे सुनो तो सुनो, 45 प्लस 30 कुछ होता है 75, साइन जीरो की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू साइन, अच्छा सॉरी 45, ठीक है देखो बेटा, साइन 45 ना, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, यार साइन 75 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, 11th में जाकर सीखोगे, 11th में निकल जाती है, बट अभी हम 10th में नहीं सीख पाते, तो ये फॉल्स। अब क्यों हो रहा है समझ में आ गया, अब क्यों हो रहा है समझ में आ गया ना, जीरो मत लेना, बस जीरो लोगे तो फिर से ट्रू हो जाएगा ये, तो ये फॉल्स है, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ, अब देखो अगला वाला सेकंड वाला ट्रू फॉल्स समझने के लिए बेटा आपको ना, सेकंड वाला ट्रू फॉल्स समझने के लिए इस टेबल की तरफ चलना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कौन सी है, ये साइन है लिखा है ना, ये सारी वैल्यू साइन थीटा की है, यहाँ से हम वहां तक जा रहे हैं, सारी वैल्यू किसकी है, साइन थीटा। क्वेश्चन ये था बेटा कि साइन थीटा की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज हो रही है, कैसे, जैसे जैसे मैं थीटा को बढ़ा रहा हूं, तो जरा चेक करते हैं बेटा, साइन 0 था तब कितना था, देखो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन था कि साइन की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, ट्रू फॉल्स बताओ, साइन 0 0 है, बहुत अच्छी बात है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1/2 मतलब बेटा 0.5 होता है, डिवाइड करना जानते हो फ्रैक्शन को, 1/2 को डिवाइड करोगे डेसिमल में 0.5 आएगा, ठीक है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है, अभी वैल्यू बढ़ रही है ना यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 1/√2 समझ में आ रहा है कितना होता है, अभी तुम्हें थोड़ा सा बताना पड़ेगा, 1/√2 की वैल्यू होती है बेटा 1.414, याद कर लेना, निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसको डिवाइड करोगे ना तो 0.67 या 7 के समथिंग कुछ आएगा, तो जो कि इससे बड़ी है कि नहीं है, 0.5 से बड़ा ही तो होता है 0.67, उसके बाद √3/2 ये भी इससे बड़ा है, और लास्ट में जाके 1 आ गया। मतलब कहने का ये था बेटा कि 0 से लेकर ये 0 है और लास्ट में क्या है 1, तो सारी की सारी ये जो वैल्यू थी ना ये सब डेसिमल के अंदर वाली वैल्यू है, कोई 0.5 था, कोई 0.67 था, कोई 0.98 भी होगा, लास्ट में जाकर क्या हो गया 1। तो यहाँ हमने क्लियरली देख लिया कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे ही साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया समझ में। अगला वाला क्वेश्चन, कॉस थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी अगर थीटा बढ़ेगा तो, फॉल्स है ना, समझ में आ गया ना, फॉल्स क्यों है, क्योंकि कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, अगर यहाँ इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता तो इसका आंसर ट्रू हो जाता, लेकिन अभी इंक्रीज है फिलहाल, तो हमें बेटा इसको फॉल्स बताना ही पड़ेगा। अगर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है सारे थीटा के लिए, थीटा की वैल्यू आप कुछ भी ले लो लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा सेम होंगे, तो दारू पी के क्वेश्चन लिखा है क्या बात है, अगर ट्रू फॉल्स है तो लिख सकते हैं फिर, है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा एक ही बार होता है जब थीटा 45 होता है, जरा चेक करो, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, कॉस 45 की वैल्यू कितनी है, तो साइन ए कॉस ए होता है, लेकिन कब, जब थीटा, इन्होंने बोला गजों ने नहीं 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 सारे थीटा, सारे थीटा, क्या सारे थीटा के लिए सेम है क्या, नहीं है ना, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, अब यही क्वेश्चन बोर्ड में चेंज होकर आ जाएगा, लिखा होगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इफ थीटा इज इक्वल टू 45, तो क्या लिखोगे, समझ में आ गया ना, रटना नहीं है समझना है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, कॉट थीटा की जो वैल्यू है, कॉट थीटा कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, नॉट डिफाइन होगी, लेकिन कब, जब थीटा कितना हो, मतलब कॉट 0 की वैल्यू जो होती है नॉट डिफाइन होती है, ऐसा इसने पूछा, चेक करो, कॉट 0, कॉट 0 कितना है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो उम्मीद करता हूँ सारे ट्रू फॉल्स भी समझ में आ गए, सारे बच्चों को सारे ट्रू फॉल्स समझ में आ गए, और इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज भी स्वाहा। अब क्या करना है तुम लोगों को, छापना स्टार्ट करना है, छापना स्टार्ट करो।